जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे प्यारे भक्तों कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 14। कार्तिक मास का आज पढ़ूँ 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तो प्यारे भक्तों हम शुरू करते हैं 14 अध्याय। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवताधीव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुभ भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं अब दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वस्त कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए? मेरी योग्य जो सेवा है उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनु को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अनुभूत और सब कुछ सर्वमान है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशील त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। हे दैत्य, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुन जलंधर को बड़ा खुश हुआ, वो बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सुख समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो और द्विलोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो है। ऐरावत ऊंचे घोड़ा कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मनिया और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास है। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा ये सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज ने ये कहा कि काम से व्याकुल हो उठा। मतलब वह काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में सबसे श्रेष्ठ हो। तब नारद जी ने कहा, ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी स्वर्ग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही सुंदर और मनोहर है। उनके समान सुंदर मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में की गई है। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। तो प्यारे भक्तों ये आज की कथा यहीं पे संपन्न हुई। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 14 ये कथा थी। कल हम अगले नए कथा के साथ अध्याय 15 के साथ मिलेंगे कार्तिक मास कथा। जय श्री राधे कृष्ण। तब तक अपने घर में आप सुरक्षित रहिए और कथा को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।